हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 17 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल का जितना भी करंट अफेयर्स था उसका वन लाइनर में शॉर्ट रिविजन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में पैट्रिक हरमिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सेशेल्स। हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? नई दिल्ली में। किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना शुरू किया गया है? असम। हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है? रोहित कृष्णा। हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर वाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? बर्लिन। हाल ही में विश्व मानक दिवस 2025 कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? सक्षम। हाल ही में ईपीएफ मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए विश्वास योजना को किसने शुरू किया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। हाल ही में गूगल एआई हब का शुभारंभ कहाँ हुआ है? विशाखापत्तनम में। चलिए हम आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सीएम फ्लाइट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? प्रश्न है, सीएम फ्लाइट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है असम। हाल ही में असम सरकार ने सीएम फ्लाइट योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? प्रश्न है, किस मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के नए अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? प्रश्न है, कौन सा देश एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है? इसका राइट आंसर है मालदीव। अगला प्रश्न है, 2025-26 के लिए फिक्की के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? प्रश्न है, 2025 के लिए फिक्की, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है अनंत गोयनका। अनंत गोयनका। हाल में फिक्की का अध्यक्ष जो है अनंत गोयनका को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई फिक्स्ड फेयर योजना फेयर से फुर्सत किस एयरलाइन ने शुरू की? प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई फिक्स्ड फेयर योजना फेयर से फुर्सत किस एयरलाइंस ने शुरू की? इसका राइट आंसर है एयरलाइंस एयर। हाल ही में अक्टूबर 2025 में एयरलाइंस एयर ने एक योजना शुरू किया है, उसका नाम है फेयर से फुर्सत। अगला प्रश्न है, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध किस दिग्गज अभिनेता का 15 अक्टूबर 2025 को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? प्रश्न है, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध किस दिग्गज अभिनेता का 15 अक्टूबर 2025 को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया? इसका राइट आंसर है पंकज धीर। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? प्रश्न है,
कौन सा भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप 2026 में मिशन दृष्टि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका राइट आंसर है गैलेक्स आई। गैलेक्स आई। अगला प्रश्न है 2025 में 1.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ बिलियनियर्स क्लब में प्रवेश करने वाले दुनिया के पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? प्रश्न है 2025 में 1.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ बिलियनियर्स क्लब में प्रवेश करने वाले दुनिया के पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? इसका राइट आंसर है शाहरुख खान। अगला प्रश्न है हाल ही में तीसरा इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 विविधता का उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में तीसरा इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 विविधता का उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है पणजी, गोवा में। पणजी, गोवा में। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरावशेष मंत्री डॉक्टर खालिद अल एनानी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पहले अरब महानिदेशक बनने वाले हैं? प्रश्न है मिस्र के पूर्व पर्यटन और पुरावशेष मंत्री डॉक्टर खालिद अल एनानी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पहले अरब महानिदेशक बनने वाले हैं? इसका राइट आंसर है यूनेस्को।